दोस्तों, मैं इशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़। हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, इस नए ज़माने में 21वीं सदी में नई नई चीज़ें हो रही हैं। मस्जिद नबवी में भी एक बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। जैसे कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक शख्स एक औरत को प्रपोज कर रहा है शादी के लिए, और फिर उस वेडिंग के लिए फ़ोटोशूट हो रही है और रील बन रही। कहाँ? मस्जिद नबवी में। पहले तो जिस तरह से प्रपोज किया जा रहा है, ये इस्लाम की तालीमात नहीं है, मुसलमान का सेवा नहीं है, ये मगरबी तहज़ीब की देन है। लेकिन चलिए छोड़िए मगरबी तहज़ीब को, आपको ये प्रपोज करना इस तरह से करिए। लेकिन कहाँ? हर चीज़ की जगह होती है ना। मस्जिद नबवी इस चीज़ के लिए है कि वहाँ प्रपोज किया जाए, वेडिंग शूट किया जाए, और उसके बाद मुसलमान कहता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। ज़रा सोचिए, जब मस्जिद नबवी में आपका ये हाल है तो और जगह और मस्जिदों में आपका क्या हाल होगा, जहाँ की एक नमाज आम मस्जिदों की 1000 नमाज के बराबर होती है, वहाँ ये सारे बेहूदगी के काम चल रहे हैं। अल्लाह अकल दे मुसलमान को। दोस्तों, सोशल मीडिया की ज़िंदगी बाहर से बड़ी चकाचौंध की दिखती है। आम लोग जो देखते हैं कि इसके लाखों में फॉलोवर हैं, मिलियन में फॉलोवर हैं, मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, वाह इसकी क्या ज़िंदगी है, इसके कितने फॉलोवर हैं, इसके कितने चाहने वाले हैं, इसके कितने दोस्त हैं। लेकिन दरअसल वो ये मुगालते में रहते हैं और उसकी ज़िंदगी बहुत ही तन्हाई की रहती है। पहले आप ये वीडियो देखिए। تخيلوا يا جماعة، هذا عزمي غلام شبير، الله يرحمه ويغفر له يا رب. بس وين المشاهير؟ نفسي أعرف أنا. فاضية الدنيا، فين أنا؟ والله ماني شايف أحد، يعني ما في ليه معقول يعني هذا كله الناس فين اللي ماخذين محتوى؟ كانوا ماخذين محتوى يتصوروا معاه كل يوم. तो इस वीडियो में एक सऊदी शहरी एक वीडियो बना रहा है, किसके बारे में? पाकिस्तानी गुलाम शब्बीर के बारे में। पाकिस्तानी गुलाम शब्बीर जद्दा में मुकीम थे, यहीं सऊदी अरेबिया में रहते थे। सऊदी अरेबिया से उनको बहुत मोहब्बत थी, इसीलिए सऊदी भी लोग उनसे काफ़ी मोहब्बत करते थे। और वो बहुत तवील थे, बहुत लंबे थे। सन 2000 से लेके 2006 तक दुनिया के सबसे लंबे आदमी का एजाज़ उनके नाम था। इसी वजह से शुरू दौर में जब फेसबुक आया और यूट्यूब और टिकटॉक वगैरह, तो बहुत सारे लोग यूट्यूबर और फेसबुक पे रील वगैरह बना लिए, उनके पास जाते थे, उनके साथ फ़ोटो खिंचाते थे, उनके साथ रील बनाते थे। मशहूर होने के लिए वो खुशी ये सब करते थे। लेकिन अभी हाल ही में उनका इंतकाल हो गया। तो उनके इंतकाल के बाद ताज़ियत के लिए इस सऊदी शहरी ने वीडियो बना के दिखाया कि ताज़ियत के लिए जो कुर्सी लगी है वो भी खाली रह गई हैं। मुश्किल से 3-4 आदमी बैठे हैं जो शायद उनके रिश्तेदार होंगे। तो ये है सोशल मीडिया की हकीकत, और जिनके लाखों फॉलोवर होते हैं उनकी ये हालत। तो सोशल मीडिया पे जो लोग के लाखों फॉलोवर हैं और जिनके सब्सक्राइबर हैं, वो इस मुगालते में बिल्कुल ना रहें कि मेरे साथ इतने लोग हैं। असल ज़िंदगी में लोग वही काम आते हैं जो आपके साथ रहते हैं, रिवायती तौर पे आपके साथ रहते हैं, आपके रिश्तेदार रहते हैं, आपके दोस्त अहबाब रहते हैं। और ये सोशल मीडिया मोबाइल आने से एक बहुत ही ख़राब चलन चल गया, बिलखुसूस नई जनरेशन में, कि लोग दूर दूर से आके इकट्ठा हो रहते हैं। 5-6 लोग, 8-10 पूरा ख़ानदान, लेकिन 10 लोग बैठे हैं आपस में, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। 10 लोग मोबाइल पे लगे हुए हैं, दूर दूर से चैटिंग कर रहे हैं। जो जिनके करीब में बैठे हैं उनसे कोई बात नहीं है, दूर दूर लोग बैठे हैं उनसे साथ चैटिंग हो रही। मेरे साथ क्या, हर एक आदमी के साथ ये तजुर्बा होता है। एक दफ़े रमज़ान में 5-6 लोग दूर दूर से आए, इकट्ठा हो गए, एक साथ अफ्तार किया। अब उसके बाद दूर दूर से आए हैं, जाहिर सी बात है मिलने के लिए, तो उसके बाद भाई बातचीत होनी चाहिए, क्या हाल है, क्या चाल है। अफ्तार के बाद 5-6 लोग हैं, सब के सब अपने मोबाइल पे बिजी, कोई कहाँ कोई कहाँ। तो ये तो हाल है। तो आप सोशल मीडिया पे अब इससे बचा नहीं जा सकता, लेकिन ये भी जहन में मलहूज़ रखिए कि आप
रिवायती रिश्तेदारों, पुराने रिश्तेदारों, पुराने दोस्तों को नहीं भूलिए। आखिरी वक्त में यही लोग काम आएंगे, न कि सोशल मीडिया के फॉलोअर और फैंस। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।